कथी बोल रहे मेंसुरेशन मेंसुरेशन के हिंदी में की कहै छै मेंसुरेशन के हिंदी में की कहै छै क्षेत्रमिति समझ में आबो ना बता देने छो समझली कि रिवीजिंग पाइ छो कथी है रिवीजिंग पाइ छै समझली तोरा के याद छो देखि क्वेश्चन तो सब बहुत गलती के लिए समझली ताहि द्वारे कुछ मतलब 10 गो गलती नहीं के लिए नहीं तो बाकी बात सबे के सबे गलती छो समझ गेले गलती एना नहीं करे के छै ठीक ना मेंसुरेशन समझ गेली मेंसुरेशन के मतलब की होय छै क्षेत्रमिति समझ गेली आवाज सभी के निकले के चाहिए तब जाकर के समझ में तो और याद होतो समझ ले तो मेंसुरेशन के मतलब की होय छै एकरा ना 2D भी कहल जाय छै इसे क्या कहा जाता है 2D इसे क्या कहा जाता है 2D इसे क्या कहा जाता है 2D क्या कहा जाता है 2D समझ गए मेंसुरेशन को क्षेत्रमिति मेंसुरेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है क्षेत्रमिति क्या कहा जाता है क्षेत्रमिति ठीक ना क्षेत्रमिति कहा जाता है ठीक ना क्या कहा जाता है क्षेत्रमिति कहा जाता है तो तोरा के बतलिए रहा ना पहले की बतलिए रहा बुआ बेट ना बतलिए रहा बेट तो बतलिए रहा समझ गए तो बेट में तोरा के बता दिलिए रहा बतलिए रहा बेट यानी कि सर्कल एक कहल जाए समझ गए एक सर्कल होए समझ गए एमे कुछ नहीं करे छै एगो वृत्त होय छै ठीक ना एगो की होय छै वृत्त होय छै एई तरह के एक वृत्त होय ठीक ना एकरा की कहल जाय परिधि एकरा की कहल जाय परिधि सर्कल की कहल जाय परिधि कहल जाय परिधि क्या कहा जाता है इसे परिधि सबके याद छै यस सर सबके याद छै रे केकरो एहन छै कि नहीं याद छै नहीं सर केकरो एहन छै कि नहीं याद छै यस सर तो इसे क्या कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है परिधि 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 एक एक बात के पॉइंट एगो एगो जगह के पॉइंट देखी कि की कह रहल छै आ कहां पर की बता रहल छै समझ गेले ओकरा घर पर जाके एक दो बेर रिपीट करिए तो सब एगो दूगो क्वेश्चन गलती के लिए सूत्रों तो यही पर बतेने छलियो ना यही पर बतेने छलियो बुआरे हैं तो गलती केना कर लेली बता वृत्त का परिधि कौन छै एगो सर्कल छै ओकरा की कहल जाय क्या कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है समझ गए इस बीच वाले केंद्र को क्या कहा जाता है इसे दशमलव को क्या कहा जाता है केंद्र कहा जाता है क्या 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 कहा जाता है अच्छा से ध्यान से देखिए जैसे कि तोरा के अब आगे दिक्कत नहीं होके चाहिए एक एक पॉइंट बता रहा छियो छोटा से छोटा बात बता रहा छियो गौर पर ध्यान दी ठीक ना इसे क्या कहा जाता है केंद्र से एक रेखा जाए इसे क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है समझ में आवे हो समझे इस केंद्र से एक रेखा जाती है जो आधा भाग को काटती है उसे क्या कहा जाता है 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 इसे क्या कहा जाता है त्रिज्या इसे क्या कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है सबको याद है ना रे इसे क्या कहा जाता है ठीक ना इसे त्रिज्या का मतलब होता है ठीक ना आर से प्रदर्शित किया जाता है किससे आर से समझ गए क्या किससे प्रदर्शित किया जाता है समझ गए आर से प्रदर्शित किया जाता है इसे इसमें चारों बल परिधि को क्या कहा जाता है सर्कल को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है समझ गए इसे क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है परिधि समझ गए कोई दिक्कत है मैं कहीं पर भी आगे बढ़िए इसे क्या कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है सर्कल को क्या कहा जाता है समझ गए अब देखिए जे गोला के आधा आधी जे काट देते ओकरा कहबै व्यास समझ गए यानी कि दो डबल आर बतेने छलिए ना ठीक ना जेना अब ई आधा आधी कट गेल ना गोला आधा आधी कट गेले एकरा कहबै व्यास ठीक ना जेना कोनो चीज के काट दै छी ना आधा आधी तो की कहै छी आधा भ जाए कि नहीं तो व्यास भ जाए तो एकरा की कहबै व्यास ठीक ना तो एकरो आर से प्रदर्शित किया जाता है ठीक ना इसे भी क्या किससे आर से
इसे समझ में आवे हो? समझ में आवे सबके? समझ में आवे हो? इसे क्या कहा जाता है? सर्कल को क्या कहा जाता है? 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 परिधि। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक की रेखा को क्या कहा जाता है? यहाँ से यहाँ तक की रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अब पूरे आधा आधी काट दे तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूरे आधा आधी काट दो तो समझ गए? समझ गए? तो इसे क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। समझ गए? आज चल सूत्र पर, ठीक है ना? वृत्त के सूत्र पर। वृत्त का सूत्र, वृत्त का जो है त्रिज्या बराबर क्या होता है? वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है? 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 तो सब घर पर जाके एक दो बेर सर्कल बनाइए, समझ गए? जना जना बतबे छियो ओना जा करके बनाइए, आराम से तोरा के सॉल्व हो जेतो, समझ गए? हाँ, क्वेश्चन में बने भी ना, जितने बार बने भी तोरा प्रैक्टिस होता है तो तू खुद दे मतलब तोरा अपने आप दिमाग में इमेज बन जेते कि हमें कब तक की है, कौन चीज सर बतल के रहे, केना बतल के रहे, सब ध्यान चले तो समझ गए? तो ई बने भी तो ज्यादातर तोरा के सूत्र याद नहीं करे पड़तो, समझ गए? रिवीजिंग ज्यादा करे पड़तो, ठीक ना? जितने बार बने भी ना, जितने बार मतलब सूत्र होए लगबे के रहे त्या बेर एक बना दिए, ठीक ना? समझ लीजिए। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर और वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर 2r के ना क्या होता है? r प्लस r यानी कि क्या बोले क्या था? एगो आर से एगो आर दोनों आर मिल जेते ना, मान ले कि मिला ले, अच्छा ठीक ना? एक कहवे व्यास, व्यास में मतलब दोनों आर जुड़ जाता है, r प्लस r यानी कि 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 समझ गए? सबके समझ में आवे हो? चित्र सबसे ज्यादा है कि मैंने तोरा मतलब बनवे के, ठीक है? तो सब जितने बार प्रैक्टिस कर भी उतने बार तोरा के बढ़िया से बन जेता, समझ गए? तो वृत्त का व्यास बराबर, 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 वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का व्यास बराबर r प्लस r यानी कि r प्लस r यानी कि r प्लस r यानी कि 2r, ठीक ना? 2r होता है ना? क्यों तो बुआ? वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का व्यास बराबर r प्लस r यानी के r प्लस r यानी के, समझ गए? एक ध्यान रखेगा, समझ ली? चित्र ज्यावर बने भी देखिए केंद्र भ गए, त्रिज्या भ गए, आ एक दोनों जे आधा आधी काट दी के, ठीक ना? जो आधा आधी काट दे उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गए? तो व्यास कहते हैं। आई पूरे सर्कल को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, ठीक ना? तो वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर चलिए ना? याद है ना सबके? नहीं याद है? याद है ना? तू बताता है, खड़ा हो। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? क्या? 2 पाई। सही से बता ना। 2 पाई सही है। वृत्त का परिधि बराबर, 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 आवाज नहीं निकली छो। वृत्त का परिधि बराबर, आवाज होगी चाहिए, समझ गए? वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर, समझ गए? और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बताने चलिए ना। बतवे की जरूरत है? नहीं।
याद है ना सबके? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। सबके याद है? कोई दिक्कत है में? नहीं है, ठीक ना? तो देखिए इतने बात याद रखेंगे, समझ गए? ये सब उतारने चाहिए तू सब। देखिए कम नंबर एलोन ते द्वारा तोरा के रिवीजन करवा रहा हूँ, समझ ले? एक ध्यान में रखेंगे, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर। सबके सब आवाज निकाली जैसे कि याद हो। अपना मन में एक चित्र बनाए, ठीक ना? गोला है तो गोला के एक बार चित्र बनाए अपने अंदर कि केना लिखल है, कथी कथी कहाँ पर है, ठीक ना? तो चित्र बनेला से तोरा इमेज बन गेलो दिमाग में तो तू कभी नहीं भूल सके छी, इमेज कभी नहीं भूल सके छी, गारंटी दे छियो, समझ गेले? तो कभी नहीं भूल सके छी, तो एकरा याद रखे के, समझ ली बुआ? समझ ली रे? यस सर। हां देखी जेकर कम एलोन कोशिश करी बढ़िया से मेहनत करे के, बढ़िया से जे रिवीजिंग नहीं करे छी ना ओकरे कम नंबर आवे। खाली देख ले छिए त एते समझा दे छियो, एते अच्छा से बता दे छियो, तू सब साइते कोई बतबे तो लेकिन तू सब ध्यान नहीं दे छिए। जे तो पढ़ा दे छी वही रह छी, जाके घर पर रिवीजिंग करबी तो बढ़िया से तोरा याद भ जेतो, समझ गेले? तो वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का व्यास बराबर। हाँ ना बता क्या? r प्लस आर यानी के 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 r प्लस आर यानी के, समझिए? वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर, ठीक ना? याद है? वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, समझ गेले? आय के बाद हमरा ए तरफ देखे के नहीं है, समझ गेले? आय के बाद नहीं देखे के छै एकरा, ठीक ना? समझ जे इनकी दिमाग में सब चीज फिट है, खाली क्वेश्चन यानी कि सब अंक देना जरूरी है, ठीक ना? अंक देबे आंसर निकाल के दिखावे के छै, समझ गेले? तो तोरा के पाई के मान बते नहीं छिन बोरे? पाई के मान कितने होए? पाई के मान, 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 सबके याद है? यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाँ कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो पाई के मान 22 बट्टा 22 बट्टा 22 बट्टा 22 बट्टा 22 बट्टा। याद रखिए, एना याद कर ली कि कभी भूल नहीं सके छी। तोरा के 10th एग्जाम में ज्यादातर पूछे क्वेश्चन, ठीक ना? पाई का मान कितना होता है, ठीक ना? समझ ली? तो ई क्वेश्चन तो ना तो भूलबो नहीं करबी, जितने बेर बता दिलियो भूल सके छे? नहीं सर। हाँ नहीं भूलबी? तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान मान ले कि तोरा आर मान ले कि सवाल बनबे के छे, सूत्र तो पढ़ गेले, बस ये 4 गो सूत्र छे तोरा के याद रखे के छे, समझ गेले? यस सर। आप तोरा के पर तोरा सवाल देते तो सवाल नहीं बना देबे? यस सर। सवाल नहीं बना देबे? यस सर। बता तो मान ले कि त्रिज्या आर, त्रिज्या के आर न कहे छे? यस सर। त्रिज्या की क्या कहा जाता है? आर कहा जाता है, समझ गेले? तो आर बराबर मान ले कि हमरा द देल के केते आर बराबर केते मान ले कि 7 द देल के, ठीक? आर बराबर 7 निकाल के देखा, त्रिज्या तो आर भइए गेलो। और के बाद कथी वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है निकाल के देखा जल्दी, 2 मिनट में 1 मिनट में मैक्सिमम, जल्दी। तीनों निकालिए सर। आप पहले एगो निकाल के देखा, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? वृत्त का व्यास 14। वृत्त का व्यास कितना दिया? 14। देखे छिए सबके निकल रहा है? यस सर। कोई दिक्कत है सवाल बनने में? कोई दिक्कत है? नहीं सेकंडों में निकले के चाहिए। परिधि के आंसर 44।
44 परिधि कितने निकल गए? 44 कितने निकल गए? 44 देखिए वृत्त का व्यास जो है, वृत्त का व्यास बराबर की है? वृत्त का व्यास बराबर हो जाए तोरा आर प्लस आर यानी कि 2r, ठीक ना? आर प्लस आर यानी कि 2r। तो देखिए आर प्लस आर यानी कि मतलब हमरा कुछ नहीं करके आर के मान हमरा देने छे ना। देखिए आर के मान कितने छे बुआ? आर के मान 7 देने छे। आर के मान 7 देने छे। कुछ नहीं करके आर के मान यहाँ पर बैठा दे छे। समझ गेले? तो 2 है तो 2 आ गुने आर के मान कितने छे? 7 ना। तो कुछ नहीं करोगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14। सेमी में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? सेमी में होते सीएम में दे देंगे, आ किलोमीटर में तो किलोमीटर में दे देंगे, कोई दिक्कत है इनमें? नहीं है। नहीं सर तो देखिए वृत्त का व्यास निकल गए। हाँ, ऐसा ही वृत्त का कह के, परिधि। हाँ ऐसा ही कह के वृत्त का परिधि, मान ले कि परिधि हमरा कह दिल के निकाले ला, तो परिधि देने छे तोरा आर के मान देने छे ना। आर के मान देने छे। देखिए वो आर के मान यहाँ देने छे, ठीक? समझ गेले? आर के मान के छे 7। समझ गेले? तो कुछ नहीं करे के छे, वृत्त का त्रिज्या बराबर आर बराबर देने छो, अतरा कहे छो कि वृत्त का परिधि निकाल ले, ठीक ना? वृत्त का परिधि निकाले। वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि, परिधि बराबर की होय छे बा? 2 पाई आर है। 2 पाई आर ना होता है कदा? 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई। वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर सब याद है? सब याद है ना? वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई, वृत्त का परिधि बराबर, ठीक ना? समझ गए? तो तोरा तो बता दियो ना कि कथी के पाई के मंत्र बता देने छियो, आरो के मंत्र बता देने छियो, बता देने छियो ना बोले? हां सही में कुछ करे के छे? कुछ नहीं करे के छे। समझ गेले? तो ई तरह व्यास निकल गेले, ई तरह व्यास निकल गेले। समझ गेले? समझ गेले? व्यास निकल गेले। वृत्त का व्यास बराबर के 2r, तो 2 गुने 7 यानी कि 7 दूना 14 निकल गेले। आ वृत्त का परिधि कते से आराम से सिंपल से नहीं निकलने के छे। यस सर 2 गुने बटा 7 कोई दिक्कत छे में? नहीं छे। देखिए वृत्त का परिधि बराबर 2 गुने वृत्त 44 का परिधि, सर लिख के देन छलिए परिधि बराबर 2 पाई आर होय ना, तो 2 के तो 2 भ जते, आ गुना में की बोल देबो? 22 बट्टा 7 22 बट्टा 7 गुने आर के मान कितने देने छे? कितने देने छलिए? 7 ना। तो देखी कटा ले 7 कन आबो ना, 7 कन आबो। सिंपल से तू तोरा के एकदम जोड़ घटा गुना भाग बट्टा पर के फील पर के जोड़ घटा गुना भाग बोले कितने ले? 44। एमे देखिए एकदम सिंपल सी है, साफ एकदम छोटा बुझी तो तोरा के जोड़ घटाव ना बन रहल छे। समझ गेली? तो कुछ नहीं करे के छे। देख ले एकरा कटा ले 7 कन 7 7 कन 7 एक मिनट एक मिनट में दोनों कट गेले। कुछ करे के छले? नहीं नहीं। तो देख ली अब 22 आ 2 एकरा दोनों के साथ में गुना कर दी। जे नहीं कटले, जे नहीं कटे ओकरा साथ की कर छी? गुना की कर छे? गुना की कर छे? गुना। समझ ले? तो अत वृत्त का परिधि बराबर वृत्त वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 44 2 गुने 22 यही ना? 2 गुने 22 यानी कि कितना होता है? 44। समझ गए? तो देख लिए 44 कितने अच्छा से ले देख लिए काट दिलिए। जे कटे वाला छले काट दे के और कुछ नहीं करेगे ओकरा साथ में, आ जे नहीं करते ओकरा साथ गुना कर देगे से। समझ गए? तो आप पूछे करे 154 ले क्षेत्रफल। अच्छा ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लिए। यस सर कोई दिक्कत नहीं, देख लिए हम दिखा दीजिए, ठीक ना? तो वृत्त का परिधि बराबर कितने निकल गेले बुआ? 44 निकल गेले। ई परिधि निकल गेले, ठीक ना? कथि निकल गेले? परिधि निकल गेले, ठीक? देख ली ई तो तोरा व्यास निकाल दिलिए, ई परिधि निकल गेले। आ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आवे ना? यस सर वृत्त का क्षेत्रफल क्यों है? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक ना? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही ना? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सबके समझ में आवे छे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? केकरो कहीं दिक्कत तो बता सके छी, ठीक ना? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
हाँ याद होगी चाहे आवाज निकलेगी चाहे बुलंद, जैसे सबके पता चले जाए, हमरो पता होगी जाए कि हाँ तोरा याद छो, ठीक ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हाँ देखिए पाई आर स्क्वायर के मतलब की बोले कि पाई के मान कितने 22/7 मिले बुआ। अब देखिए स्क्वायर के मतलब की हो कि कोई भी अंक के 2 बेर गुना किया जाए, स्क्वायर के मतलब ठीक ना। याद रखिए कि स्क्वायर रहते ना तो स्क्वायर तोरा के बतेने छो 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर बतेने छो ना, याद है ना। तो बस कुछ नहीं करे के छे, स्क्वायर के मतलब 2 बेर लिखना है, क्यूब के मतलब 3 बेर लिखना है, समझ गेले। ई सब बात बतेने छे ना, बेसिक छे, ई सब बात साफ बेसिक छे, बच्चा वाला छे, ठीक ना। समझ गेली बुआ। तो कुछ नहीं करे के छे, एकरा साथ में आर के आर स्क्वायर है ना, तो आर के स्क्वायर के कितने देने छे, इधर ध्यान दे बुआ, इधर ध्यान दे। 22/7 गुने में कितने बजे तू बोल रहे हो 7 गुने 7, यानी तू 7 7 49 लिख सके छली। स्क्वायर का मतलब की होगा 2 बेर गुना के ना, तो 2 बेर गुना कर दी तो 49 बज जेते ना, हैं नहीं तो 49 लिख देबी जी सर, हैं एक बात ओतनिए पड़े 49 लिखबी तइयो, आ नहीं तू 49 नहीं लिखिए, ठीक ना। एना में शॉर्टकट में कट जाए, तोरा समझ में ज्यादा है तो जना 7 से 7 कट गेले, 7 से 7 कट गेले, एक बेर में कट गेले, हैं। अब मान ले कि 7 के 2 से गुना करे के कितने बजे 100 आ मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर या कुछ में देने रहा, समझ गेले। कुछ में ध्यान रहते निकाल लिखे, समझ गेले। देखे तो बोलते 114 सेंटीमीटर या सेमी होते, कुछ भी होते वैसे नहीं मतलब, ठीक ना। निकाल लेके किलो आ रहा हां हाँ तो उतना पूरा क्वेश्चन में जा 2 किलो लिख देल के किलो आ सर जी कौन यही कोई कम से किलो अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए किलोमीटर में रहे चाहे सेमी में रहे चाहे मीटर में रहे, समझ ले। तोरा क्वेश्चन में ध्यान रखो कि एक विद्यार्थी 15 किलोमीटर चलता है, ठीक ना। ना बताए तो कुछ भी दो तो एक विद्यार्थी 15 किलोमीटर चलता है तो बताइए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बस निकालने दे भी तो फिर तो क्षेत्रफल निकलता है। नहीं तोरा नाम दे तो बता देते कि वृत्त का व्यास क्या होगा। 15 किलोमीटर चलता है, वृत्त का व्यास क्या होगा, आर बराबर दो तो अपना दिमाग नहीं काम करता। वृत्त का व्यास बराबर तोरा याद रहो तो सूत्र याद, जब तक देखी जब तक तोरा सूत्र नहीं याद होतो तब तक तू कोनो क्वेश्चन के टच नहीं कर सके या समझ नहीं सके या बना नहीं सके, समझ ले। तो तोरा के कभी सूत्र याद होके चाहिए, समझ ली बुआ, सूत्र याद होना ही चाहिए, ठीक ना। समझ गेले तो वृत्त का समझ गेली ना, ये समझ गेली बुआ, समझ गेली तीसरा स्टेप समझ गेली ना। आपका तो दिक्कत दिक्कत है क्या करो कहीं पर दिक्कत है, जे सब नहीं उतारने छी उतार ले, क्या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गेले। उतार ले समझ गेली बुआ, उतार ले छी ना। वृत्त का देखी पूरा इधर व्यास निकाल दिलियो, व्यास परिधि निकल गेले, आगे के बाद क्षेत्रफल, समझ गेले, क्षेत्रफल निकल गेले, और के बाद देखी ई तीनों निकल गेले। आप तो कोई दिक्कत नहीं ना है वृत्त में केकरो कोई दिक्कत नहीं सर कहीं पर नहीं। बताता एक बार सूत्र रिवीजिंग होई थी। वृत्त का त्रिज्या बराबर वृत्त का त्रिज्या बराबर वृत्त का व्यास बराबर r प्लस r यानी कि सूत्र याद रखेंगे सिर्फ 2r, की रखेंगे सूत्र सिर्फ याद रखेंगे 2r, समझ गए। r प्लस r यानी कि समझ गए। अब वृत्त का परिधि बराबर परिधि बराबर अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, समझ गए। हमें करो कोई दिक्कत कहीं पर आज की ओर चलिए, आज की ओर चलिए, ये समझ गए पूरे मिटा दिया। ये सब नहीं उतारने चाहिए उतार ले, समझ गए। मिटा दिए कोई दिक्कत नहीं हमें, की बोले बुआ ये बोला जल्दी 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 कर, जल्दी उतार। उतार ले बुआ, उतार ले, मिटा दिया मिटा दिया। कुछ ना बोलो ना
पाँच करना जरूरी है के? देखिए आयत बोरे आयत सब एक याद हो? आयत याद है रे? हाँ? आयत याद है? आयत है ना? पीछे आयत है, ठीक ना? आयत है, आयत याद है ना? हाँ? बता दीछो, ठीक ना? जाके देखिए जरा अत्ता समझ में नहीं तो जहाँ समझ ले, जरा यहाँ पर समझ नहीं है तो वो जाकर के आराम से यूट्यूब पर चल जाए, ठीक ना? अपना कोचिंग का नाम सर्च करिए, द सुपर स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, समझ ले। वही पर आबि जेतो, वही पर 1 से 2 बेर देखिए ना, या देखिए वही पर देखबी ना, रिपीटिंग देख लिए 2-3 चाहे एक बेर में तो यही टन समझ जेबी। अरे वो तो देखे की जरूरत है लड़का, देखे के जरूरत है वही पर। वो तो तोरा के रिविजन के लिए डाल दै छो, समझ ले, जे ताकि तोरा के याद रहो, समझ ले। तो आयत तोरा के याद है ना? आयत की है जे देखिए आयत एकरा कहल जाय छै, समझ ले, एक घर के तरह होए, ठीक ना? समझ ले बुआ, एक डिब्बा की तरह होए, समझ ले। एकरा की कहल जाय? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समझ गए? इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समझ ले। अब बता एमे तो थोड़ा समझ में अपने आप जे तो कौन है लंबाई, कौन है चौड़ाई, ये सब पता होते कि नहीं? हाँ, लंबाई गुने चौड़ाई नहीं होते, अभी लंबाई पर छे, चौड़ाई पता है करे के छे, ठीक ना? लंबाई में कौन छे, चौड़ाई कौन छे, इससे तोरा पता होके चाहिए। ले लड़की रखो वहां पर, समझ में नहीं तुम लोग बात दिया। लंबाई कौन छे बुआ? लंबाई एकरा कहल जेते, ठीक ना? देखिए लंबाई है ना, लंबाई है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है ना लंबाई, यहाँ से यहाँ तक है, समझ गए? यहाँ से यहाँ तक है, एकरा कहबे एल, ठीक ना? लंबाई की कहल जाए? एल यानी कि लंबाई, एकरा हिंदियो में लिख सके छी लंबाई, लंबाई, समझ गए? लंबाई एकरा की कहल जाय छै बुआ? यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के एकरा की कहल जाय छै? एकरा कहल जाय छै बी, ठीक ना? हिंदी में एकरा कहल जाय छै चौड़ाई। की कहल जाय छै? चौड़ाई, चौड़ाई कहल जाय छै, समझ गेले? एकरा ऊपर वाला के, ऊपर वाला के, ऊपर वाला के, नीचे वाला के, ये थोड़ा मतलब रहते ना, जे थोड़ा कम स्पेस रहते ओकरा की कहबे? चौड़ाई। जे थोड़ा कम स्पेस रहते ओकरा की कहबे? ये सबसे बहुत लंबा रहते, जेना आयर देखे छी ना, आयर देखे छी कते लंबा रहे छै, आ ओइ पर पैर दे के जते जगह रहे छै ओ चौड़ाइए रहे छै ना, समझले? हां समझले ना? तो ओकरा की कहल जाय छै? चौड़ाई। आ जे बहुत लंबा चौड़ा छै, जेना देखिए मान ले कि कोनो यही कलम छै, ठीक ना? तो ई देखिए लंबाई एकर है ना, यहाँ से यहाँ तक है ना लंबाई, लंबाई है ना? एकर चौड़ाई देखिए मान के चल की गोलाकार में तो ऐसे पता नहीं चलते, लेकिन पता तो चलते ना कि 1 उंगली चौड़ा है, हाँ 1 उंगली चौड़ा है, तो ऐसे पता भलते कि लंबाई और चौड़ाई में, समझ गए ना? तो ई सबसे जे ज्यादा नंबर रहते, जे ज्यादा नंबर रहते ओकरा की कहबे? लंबाई। आ जे थोड़ा चौड़ा रहते, ठीक ना? है ना? तो ओकरा की कहबे? चौड़ाई, समझ गए? तो आयत की ओर चल, ठीक ना? आयत का क्षेत्रफल की होय छै? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर 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 लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। ये समझ ली ना? सिंबल सिंबल समझ गेली ना? एल गुने लंबाई, एल गुने लंबाई, एल गुने बिन होत रे, एल गुने लंबाई। बता वो कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ? देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर कंसेप्ट पूरा कर, समझ ले? समझ गेली तब जाकर के घर पर रिवीजिंग करेंगे, समझ गेले? 1 से 2 बेर रिवीजिंग करबी, आ रिवीजिंग करे के कोई जरूरत नहीं, तोरा एक बात बता रहा छे, कहाँ पर किए ने, तब याद नहीं होता है से बता, याद होता है ना बुआ? यस। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक ना? याद है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई।
आयत का परिमाप बराबर याद है? याद है कि बिसर गेली? सबके याद है ना? आयत का आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के मतलब जान लिए। तो जना देखिए ई जे लंबाई है तो यो लंबाई है जितने होते ना सेम लंबाई होते ना। मान ले कि ई जितने लंबाई है उतनी है तो यो लंबाई है। ई जितने चौड़ाई है साइड से जितने चौड़ाई है वो इतनी होते ना साइडों वाला तो इतनी होते बस एक उतनी है करनी ठीक ना। बी भाग समझ गए? बी भाग ले तो लंबाई देखिए लंबाई जितने उतने चौड़ाई ठीक ना। जितने लंबाई उतने चौड़ाई एकरा कहल जाए एल एकरा कहल जाए बी। समझ गए? सिंबल में बतावे के तरह तो बी इतना है एल इतना है तो बताइए कि क्षेत्रफल क्या होगा। समझ गए? तो तखन ई ने सोचेगे कि कथी हमरा डर होते निकाले में कोनो दिक्कत होते। समझ गए? तो दिक्कत नहीं करे के सेम क्वेश्चन उतारे के सूत्र लगबे के आंसर निकाले के। समझ गए? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का हिंदी में बतावे के है आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई केना भेलै पता हो? सोचे तो कि 2 केना चले लेता 2 केना चले तो यानी कि अतः कहते 2 दूगो आल जुड़ते परिमाप भेले कि चारों बल के जोड़ के। समझ ले? योग चारों बल का योग। समझ गए? तो सबे के जोड़ ले तो 2l है तो 2l है ना और प्लस में 2b है तो 2b। समझ गए? बस एक रे निकाल ले कॉल के तो एकरा कुछ नहीं करे के देख ली। तो एमे देखिए कॉमन कौन चीज है? 2 है ना कॉमन 2 है ना कॉमन दोनों में मिले है कि नहीं? इहो साइड मिले इहो साइड मिले तो कॉमन में एगो छांट ले निकाल ले यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी एकरे कहल जाए लंबाई प्लस चौड़ाई। एकरे की कहल जाए एकरे की कहल जाए के कहै छै 2 हमने कहै छी जे फायर दो। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू समझ गए? ये बात समझ ले? खराब रे सोनू खराब सोनू खराब बता आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? या छे ना बताओ। एल गुने डंटा लगता डंटा लाता बता वृत्त पढ़ लिया ना अभी। वृत्त का परिधि बराबर क्यों है? वृत्त का व्यास बराबर क्यों है? वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का व्यास बराबर याद है? वृत्त का व्यास बराबर मतलब तो सब ध्यान साफे नहीं दी लाइन कट गए समझ ले? याद है ना? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एकदम आवाज होके चाहे याद होके चाहे। समझ ले? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप बराबर 2 इंटू 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 समझ गए? परिमाप भाग ले आयत क्षेत्रफल भाग ले समझ गए? अरे भीड़ तो बतलिए ना होगा पूछ ले ना
वृत्त का क्षेत्रफल तो ओकरा से पूछलिए रहा ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अभी बतलिए रहा ना, पाई आर स्क्वायर। अब व्यासो पूछलिए रहा 2 पाई आर हो, यही ना। तो वृत्त का कदे वृत्त का व्यास 2 आर नहीं होता, वही तो पूछलिए ना, बता दो। आयत का इधर ध्यान दे, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का परिमाप बराबर आई में एगो विकर्ण होइ छै, की होइ छै विकर्ण। बतले रहा ना विकर्ण बराबर की होइ छै, वृत्त का विकर्ण बराबर की होइ छै, आयत का विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण बराबर। देखिए विकर्ण पड़े कहाँ छै, दुनू के लंबाई जांचल जाय छै, की जांचल जाय छै लंबाई, समझ गेले ना, की जांचल जाय छै लंबाई, समझ गेले। यहाँ से यहाँ तक के लंबाई समझ गेले, यहाँ से आई कोना से लग के ओई कोना तक, समझ गेली ना, आई कोना से लंबाई केते छै उ नापै के लेल विकर्ण निकाले पड़तो, समझ गेले। विकर्ण एकरा कहल जाय छै, समझ गेले, विकर्ण की कहल जाय छै एकरा विकर्ण, समझ गेले ना। तो आयत का विकर्ण बराबर की होइ छै, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गेले, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। और कुछ अच्छा है में कुछ नहीं छै, तोरा के सूत्र याद हो, सूत्र याद है कि नहीं, एक बार रिवीजन कर। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का परिमाप बराबर आयत का विकर्ण बराबर के पीछे के बोले छी, एक बार तोरा के नहीं निकले आवाज, हां कहां ध्यान रहे छ। आयत का विकर्ण बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का परिमाप बराबर आयत का विकर्ण बराबर, सबके सब याद है ना, इतने बेर बता दिलियन की तरह के कभी भी उतर नहीं सके दिमाग से। हाँ आ 10मा के बुझी तो जेड जे कहै छी सीड सबसे बड़का ओकर वही छै, समझले। तो एमे से लगभग बढ़िया क्वेश्चन उठवे, समझले। तो जे भी बढ़िया से ध्यान से पढ़बी ओकर बढ़िया बेस बन जेतो, समझ गेले। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का परिमाप बराबर आयत का विकर्ण बराबर, समझ गेले, आयत का विकर्ण बराबर, समझ गेले ना, कोई दिक्कत नहीं ना छै, बस तक कुछ नहीं करे छै। आप तोरा मान ले कि एल के मान, मान ले कि हम तो एल के मान दै छु, समझ गेले, तो सब निकाल के देखा। एल के मान होता 3 और हाँ एल के मान 3 और बी के मान मान ले कि तोरा हम दर्ज केते 4, समझ गेले। आयत का क्षेत्रफल कितना निकल गेलो, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल 12 हाँ बुआ, आयत का परिमाप 14 आयत का क्षेत्रफल 12 आयत का क्षेत्रफल कितने होता है 12 एल गुने बी, यानी कि लंबाई गुने लंबाई गुने, समझ गेली ना। एल कितने देने छे, एल 3 छे गुने में कितने छे 4, समझ गेले। तो कुछ करे कि छै हां एल गुने बी यानी कि 3 चौका 12, समझ गेले। अरे 3 चौका 12 या 4 तिया 12 नहीं पढ़नी थी, दुकान आवे छे ना, कुछ नहीं करे के। तो देख क्षेत्रफल निकल गेले। हां सर, हां हां सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गेले। परिमाप 14 परिमाप 14 देखिए, परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर की होइ छै 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होइ छै ना। कुछ करे के छै एकरा साथ में, कुछ नहीं करे के छै। आयत के परिमाप बराबर मान ले कि परिमाप बराबर के 2 होता है, हां 2 के 2
और देख ली 2 के 2 करके एल के मान कहते हैं 3 प्लस कहते हैं बी के मान कहते हैं 4 भगला 4 है ना, कुछ नहीं करे के पूरा गुना जोड़ घटा गुना भाग आप तो कह दी आप समझ गए। हाँ कहते बोलते 2 गुने 4 3 7 7 लिए कितने बोलता है 14 दूना 14 आंसर समझ गए। जी सर। समझ गए हुआ हाँ सर। समझ गए ना, हमें कोई दिक्कत सर नहीं तोरा दूसरा निकल गया आते जो का 16 25 का आए के तरह समझ गए ना, कोई दिक्कत नो सर। कहीं पर नहीं बस सूत्र लगवे के जितल के अगर मान बैठवे के आंसर निकाले के 25 आए के बिकर। हाँ अब बिकार में कितने निकल गए 25 अभी 25 नहीं निकलते और कुछ निकलते ठीक ना बता रहा हूँ 25 अब हाँ रूट अंडर 5 गुने 5 है। हाँ तो आंसर 5 निकाल लेते हैं। रूट टेंडर हटे भी ना हाँ। रूट टेंडर देखिए स्क्वायर में चले ना, स्क्वायर हटे हुए रूट टेंडर में से स्क्वायर हटे हुए तो वो चले लेते सिंपल में चले लेते समझ गए। हाँ तो देखिए कितने बोलते मान ले कि आयत का विकार में बनाना ये है ना, गलत कर सही करो 25 में आयत का विकार में बराबर 25 आने आयत का विकार में बराबर यही हो ना क्यों है बुआ एल लड़का एल स्क्वायर यही हो ना एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस समझ गए। कुछ नहीं करे के जितने मान देने छो मान बैठा दी तोरा स्क्वायर में आवे ना स्क्वायर बहुत बढ़िया से आवे छे तोरा के समझ गए। तो रूट टेंडर रहता है एल के मान कहते हैं 3 है ना, बी के मान कहते हैं बी के 4 का स्क्वायर समझ गए। आप दोनों के पहले स्क्वायर कर ले ना हाँ 3 तिया क्या तो 2 बेर लिखे थे ना 3 यानी 3 तिया 9 चारों 2 बेर लिखे थे तो 4 गुने 4 4 चौका 16 समझ गए। तो 4 चौका 16 समझ गए। आगे देखिए जे एकरा 16 आना के जोड़ कितने होता है 25 16 ना के 25 तो ना हाँ निकाल के हाँ खंड होते खंड पर पूरे छोड़ मान लेके कितने होते हैं रूट टेंडर 5 नहीं होता है सीधे 5 रूट टेंडर निकल जाते रूट टेंडर से मान लेके स्क्वायर में से निकाल स्क्वायर जो चले साइड तो उस साइड पे निकल जाते साधारण निकल जाते तो कुछ नहीं करेंगे सीधे 5 आंसर 5 विकार में बराबर 5 सबके निकल रहे थे सब आता लटक गया ना सही भेल के सब आता लटक गया कोई नहीं एगो दूगो लटकल छे लेकिन देख ली अत से देख लियन कि जना 6 के 36 है ना तो जना 36 रहते रहे तो 6 बजते रहे 8 49 रहते रहे तो 7 बजते रहे 64 रहते रहे तो 8 बजते रहे समझ गए। तो छोट कर लेके 325 सर 5 5 13 हाँ तो बता देबे ठीक ना। तो देख ली दूगो चैप्टर देखी दूगो चैप्टर तोरा के खत्म हो गेलो वृत्त खत्म यानी कि सर्कल वृत्त खत्म हो गेलो आयत खत्म काहे तोरा के बता देबे वर्ग और त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी दी है ठीक ना। तो कुछ त्रिभुज के बारे में पढ़ के आ जाए और कुछ वर्ग के बारे में पढ़ के चलिए समझ गए। एक बार रिवीजन कर ले आज आप तो समझ गए ना पहले में तो कोई दिक्कत कहीं पर नो सर कोई दिक्कत नो सर कोई दिक्कत बता एक बार अच्छा से ठीक ना। आज का क्षेत्रफल के इंग्लिश बोले छी रे इंग्लिश में क्या बोले बता दियो ना कि हिंदी में बता रहे अंग्रेजी नहीं बोल समझ गए। आज का क्षेत्रफल बराबर आज का परिमाप बराबर आज का परिमाप बराबर आज का विकर्ण बराबर आज का विकर्ण बराबर रूट टेंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस समझ गए ना।
तोरा जना क्षेत्रफल कहते निकालना तो क्षेत्रफल निकाल दिए, परिमाप कहते तो परिमाप निकाल दिए, और वहीं पर विकर्ण कहते तो एकदम साधारण से नहीं निकाल देवे। हाँ, खाली समझे दे रही है, डायग्राम समझ गए, क्वेश्चन वही टन सॉल्व है, समझ गए। ये सब तोरा समझे के लिए थोड़ा जा पूरे बता देंगे, समझ गए। तो आप तोरा के इस समय में कोई दिक्कत कहीं पर केकरो दिक्कत हो तो बता सके छी। अभी केकरो दिक्कत है? दिक्कत है? अभी चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ा सके छी, समझ गए। खाली रिवीजिंग चलते है, रिवीजिंग करके अभी तू सब समझ गए। एक बार में समझे के है, एक बार में समझ के बनावे के, घर पर जाके रिवीजिंग करिए, ठीक है। समझ ली बुआ? आज का क्षेत्रफल बराबर, आवाज नहीं निकलो रे। आज का क्षेत्रफल बराबर, आज का परिमाप बराबर, आज का विकर्ण बराबर, समझ गए। तो अगला चैप्टर क्या है, ठीक ना? 15 गो, ठीक है। मान ले कि आर बराबर विकर्ण सुन हुआ, विकर्ण आर बराबर दे दीजिए त्रिज्या पर, ठीक ना? आर बराबर निकल ले केते, हाँ 35 एगो का मान, ठीक ना? उधर तीनों निकाल लिया, 4 गो है ना, तो चारों सूत्र पर निकाल लिया। 35 निकाल लिया, 42 49 के निकाल लिया, साधारण ले 56, ठीक ना? 1 2 3 4 56 भगले, 56 और तोरा भगलो 3 गो ना, कोई दिक्कत नहीं, 3 गो निकाल ले के छे। 5 गो सवाल तोरा के लिए, ठीक ना? 5 गो 35 दाना छे, तीन निकालबे ना। हाँ तीनों निकाले के छे, समझ गेले। हाँ एगो सूत्र के 5 बेर निकाले के छे, समझ गेले। 5 गो समझ गेले बुआ? एमे के को तू दिक्कत नहीं छे, उतार ले, समझ गेले। बता दे छे, ठीक ना? बता, स्क्वायर तो सबके याद है, जब तक स्क्वायर नहीं याद रहते विकर्ण निकालने में थोड़ा दिक्कत करते हैं, समझ गए। स्क्वायर याद होके चाहिए, समझ गए बुआ? देखिए आप स्क्वायर वाला सूत्र ले गेले ना, स्क्वायर वाला सूत्र निकल गए तो निकाले के छे। बता बुआ रे, 1 के स्क्वायर 1 के, 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 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 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 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 का स्क्वायर कोई 196 बताओ इसलिए है सही से। 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 16 का 16 का स्क्वायर 17 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 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 400 को बोले खड़ा हो। 15 का स्क्वायर 16 का हाँ
16 का कहाँ ध्यान रहे छे, कहाँ ध्यान रहे छे? तो अभी डंटा तू नहीं खेल रहे, डंटा तू नहीं खेल रहे। हाँ सॉरी गलते बोले छे। ये फायर दो, इधर ध्यान नहीं दे। सॉरी हम नहीं गलती बोले छे। मुंह बंद कर रे, 3200 निकालना है, निकाल दो अभी हम, समझ ले। 16 का स्क्वायर 256 16 का स्क्वायर 256 16 का स्क्वायर 256 16 का स्क्वायर 256 17 का स्क्वायर 282 17 का स्क्वायर 282 17 का स्क्वायर 282 17 का स्क्वायर 282 18 का स्क्वायर 324 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 19 का स्क्वायर 361 19 का स्क्वायर 361 19 का स्क्वायर 361 19 का स्क्वायर 361 20 का स्क्वायर 400 20 का 400 20 का स्क्वायर 400 20 का स्क्वायर 400 ठीक ना। मैक्सिमम 20 तक स्क्वायर और क्यूब, समझ ले। स्क्वायर और क्यूब याद होके चाहिए, समझ गेले। तेकर बाद तोरा के बन सके मान ल ले अथी पर लेबी ना, आयत पर, आयत एल मान ले 5 है, अतः से 5 10 15 20 25 कर दिए, ठीक ना, समझ ले। हाँ 5 10 15 20 25 तक लो जियन, 5 को लिख लिया, ठीक ना। अभी के मान अब बी के मान लिख ले 3 से 3 6 9 3 6 9 12 15 18 तक लिख लिया, 15 तक, ठीक ना। 5 को यो लिख लिया, समझ गए। हाँ समझ गए, हाँ समझ गए ना। अभी क्या एल क्या आए कमजोर छो तो दिखाई नहीं दे छो सामने में, आज के 25 तीन तीन दिमाग नहीं काम करो। 3 6 9 12 15 18 इतने मस्तिष्क कमजोर छो, ठीक ना। 15 तक हाँ हाँ 5 तक ना सर। हाँ बना के आप जिया, ठीक ना, समझ गए। हो गया सर।